कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने डिमांड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड की मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स, फैक्टर्स इफेक्टिंग, सब कुछ कवर कर लिया है। नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। राइट, सो आज जिस टॉपिक को लेके स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग है। दैट इज चेंज इन डिमांड वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे और जो अभी आप फैक्टर्स को पढ़ के आए हो ना, कॉन्सेप्ट उससे ही रिलेटेड है। थोड़ा यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच ज़्यादा है जो आपको समझनी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिमांड में जो चेंज आते हैं, है ना, हमने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेरी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर थे? क्या सिर्फ प्राइस ही था जो डिमांड को इफेक्ट करता था, या और भी चीज़ें होती हैं जो डिमांड को इफेक्ट करती है? तो ऑफकोर्स हमने देखा कि प्राइस के अलावा इनकम हो गई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए, है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गई, पॉपुलेशन हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी, टैक्स सब्सिडीज हो गई। ये सब भी क्या करते हैं? डिमांड को इफेक्ट करते हैं। राइट, तो ये जो चेंज इन डिमांड है या शिफ्ट है डिमांड कर्व में, इसको क्या इसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे? तो यस, इनके बेसिस पे कि डिमांड को कौन इफेक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे हमारे दो चीज़ निकल के आएंगी, दो बेसिस निकल के आएंगे। एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और एक है हमारा चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो अभी हम कौन सा समझेंगे? अभी हम समझेंगे चेंज इन डिमांड में मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व को। तो हमें पता है कि जो कमोडिटी की डिमांड है वो एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, है ना, मतलब सिर्फ प्राइस से इफेक्ट नहीं होती। हो सकता है प्राइस सेम हो बट कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो, तो वो हमारे गुड्स की डिमांड क्या कर दे? बढ़ा दे, है ना। तो कुछ भी रीजन हो सकते हैं, जैसे इनकम है, टेस्ट है, प्राइस है, रिलेटेड गुड, एक्सपेक्टेशन, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? मेरी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। सबसे पहले हम जो समझ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि जो डिमांड में चेंज आ रहा है ना, वो आ रहा है किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। और जब डिमांड हमारी बदलती है प्राइस की वजह से, बाकी सारे फैक्टर्स को हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट। तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, या फिर इसको हम जब ग्राफ में शो करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे सेम डिमांड कर्व में ही मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसको मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व भी कहते हैं। ठीक है, सो मीनिंग क्या है? व्हेन अ प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज एंड ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, ये मान के ही चलना है कि बाकी सारे फैक्टर क्या हैं? कांस्टेंट है। डिमांड किस वजह से बदल रही है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस के वजह से, है ना। अगर आप कांस्टेंट नहीं लिखोगे कॉन्सेप्ट गलत होगा। तो हमें ये मान के चलना है, ये अज्यूम करके चलना है कि बाकी सारे फैक्टर्स जो मेरी डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो क्या है? कांस्टेंट है, और सिर्फ मेरा प्राइस है क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, जिस वजह से मेरी डिमांड में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उसे हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, सो इसको हम शो करते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी तो आप देखोगे कि सेम ही डिमांड कर्व में ही मूवमेंट हो रहा है, मतलब अलग से कोई डिमांड कर्व बन के नहीं आ रहा है ना। इसलिए हम इसे मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व बोलते हैं, क्योंकि प्राइस में ही बदलाव है, उसी वजह से चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये जो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व है या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, ये दो टाइप के होते हैं, है ना। ये दो टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज आ रहा है तो दो तरीके से आ सकता है। या तो प्राइस बढ़ रहा है ना, जिसकी वजह से मेरी डिमांड गिर रही है, या तो प्राइस गिर रहा है जिसकी वजह से मेरी डिमांड बढ़ रही है। तो दो वजह से आ सकता है, इसलिए दो टाइप्स में इसको कैटेगराइज करेंगे। पहला है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है? यहाँ पे डिमांड मेरी एक्सपैंड होगी, है ना। कैसे एक्सपैंड होगी, कैसे एक्सपेंशन आ रहा है? तो देखो ये हमारा किसका है एग्जाम्पल? ये दो टाइप्स किसके हैं? ये है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, है ना, मतलब कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें डिमांड में बदलाव आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो अगर मेरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है तो मतलब बढ़ रही है, अगर मेरी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी while all other factor remain constant, ये तो हमें पता है कि सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर प्राइस की वजह से, प्राइस के गिरने की वजह से मेरी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है क्वांटिटी डिमांड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है? एक्सपैंड हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरा प्राइस गिर रहा है और डिमांड इंक्रीज हो रही है उस वजह से, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट। तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो आप देखना
ये हमने ड्रॉ किया, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है। हमने पॉइंट्स लेने हैं, यहाँ पे हमने प्राइस लिया है वाई एक्सिस पे और यहाँ पे हमने क्वांटिटी डिमांड लिया है, ठीक है। मैंने इसको क्यू डी से डिनोट किया। अभी आप देखो जब प्राइस मेरा कितना है, प्राइस हम देख रहे हैं कि प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है ना, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड मेरी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू फॉल इन द प्राइस। तो हम ये देखेंगे कि जब प्राइस मेरा 5 था, ठीक है, जब मेरा प्राइस 5 तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड खरीद कर रहे थे, कितनी क्वांटिटी की डिमांड करते हैं, 10 यूनिट्स की, है ना। तो यूनिट कितनी ले रहे थे हम, इसको मैं सही से करूँ तो यहाँ पे मान लो ये 10 यूनिट है, ठीक है। और देन प्राइस क्या हो गया, मेरा गिर गया, प्राइस फॉल हो गया, प्राइस 5 से कितने पे आ गया, प्राइस 5 से गिर के आ गया मेरा 10 पे, सॉरी 3 पे, प्राइस गिर रहा है, मतलब क्या बोल रही हूँ, प्राइस गिर रहा है तो 3 पे आया, ठीक है। 1 मिनट, ये तो हो गया, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करेंगे सही से, तुम लोग सही से ड्रॉ करना है, ये स्केल नहीं है तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। तो प्राइस आ गया मेरा 3 पे, तो ऑफ कोर्स यार जब प्राइस फॉल होगा तो डिमांड में बढ़ा दूंगी। अब मैं क्वांटिटी डिमांड करने लगी 20 की, तो आपने क्या देखा कि जैसे मेरा प्राइस यहाँ से फॉल होता है, मेरी क्वांटिटी डिमांड इधर को क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। तो ये शो करता है हमारा कि जो डिमांड कर्व में जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, अगर आप देखो ये पॉइंट पहले हम 5 प्राइस पे 10 ले रहे थे, पॉइंट ए था, और अब प्राइस गिरने की वजह से हम कहाँ पे आ गए, बी की तरफ। तो हम इस तरफ क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। हमारा मूवमेंट आप देखोगे कि डाउनवर्ड आ रहा है, हम इस तरफ को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम शो करते हैं विद द कि हमारे सेम डिमांड कर्व में क्या आ रहा है, ये चेंज आ रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं चेंज इन सेम डिमांड कर्व, है ना। मूवमेंट जो है वो हमारे सेम डिमांड कर्व में हो रहा है कि ए पॉइंट से अब हम बी पॉइंट को तरफ शिफ्ट कर गए हैं, ठीक है। फ्रॉम द अबव टेबल ये क्लियर है आपको कि प्राइस 5 से 3 गिरता है तो क्वांटिटी डिमांड मेरी 10 से 20 हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन। जब मेरी डिमांड इंक्रीज होती है ड्यू टू फॉल इन द प्राइस एंड कीपिंग द अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर मेरे क्या रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा कि डाउनवर्ड जो शिफ्ट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है आपका वो इसका दूसरा टाइप है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अपोजिट होगा। वहां पे हम क्या बोल रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं कि मेरा प्राइस के गिरने की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे अपोजिट होगी, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मतलब डिमांड फॉल हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है और बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मींस फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड गिर रही है, क्यों, क्योंकि प्राइस कमोडिटी का इंक्रीज हो रहा है और बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। प्राइस के वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांड गिर रही है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई। तो क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज होता है और इसको हम कैसे शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं अपवर्ड मूवमेंट। वहां पे कैसा मूवमेंट था, डाउनवर्ड मूवमेंट, है ना, डाउन की तरफ एरो जा रहा था। यहाँ पे मूवमेंट हम देखेंगे कि अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, किसमें, सेम डिमांड कर्व में हो रहा है ना। डिमांड कर्व वहां कोई बदला, कोई अलग से कर्व बनाया नहीं, जो मेरा डिमांड कर्व था उसमें ही मैंने क्या किया था, शो किया था। जैसे इसको ज्वाइन करेंगे तो यही डिमांड कर्व मेरा बन के आया, तो इसमें ही हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है ना, अलग से कोई कर्व नहीं बन के आया है। तो चेंज हो रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइस में बढ़ रहा है, तो प्राइस के बढ़ने वजह से मेरी डिमांड जो है वो फॉल हो रही है, बाकी सारे फैक्टर मेरे यहाँ कांस्टेंट है और डिमांड कर्व भी सेम रहेगा। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हम देखते हैं, ठीक है, मैं से कर रही हूँ, देखो सेम रहेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर हम प्राइस लेंगे, ठीक है, इधर हम क्यूडी लेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो जब प्राइस मेरा 3 था, ठीक है, तो पहले तो मेरा प्राइस 3 था, तो मैं कितनी क्वांटिटी खरीदती थी, तो मैं 30 की क्वांटिटी खरीदती थी, ठीक है। जैसे मेरा प्राइस बढ़ गया, अब मैं ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी तो खरीदूंगी नहीं, अब प्राइस हो गया 5, तो मैंने क्वांटिटी भी अपनी क्या कर दी, कम कर दी, मैं 20 पे आ गई। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो डिमांड कर्व है इसमें शिफ्ट कैसे हो रहा है, 30 से हम 20 की ओर आ रहे हैं, मतलब हम इधर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। पहले हम ए पॉइंट पे थे, अब ए से हम बी पे आए हैं, है ना, क्योंकि पहले 3 था प्राइस, तो हम 30 ले रहे थे। अब प्राइस जैसे मेरा बढ़ गया 5 से हो गया, तो हम 20 क्वांटिटी ही अफोर्ड कर पा रहे हैं। इसका मतलब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट के टुवर्ड शिफ्ट किए हैं। तो ये शिफ्ट कैसा दिख रहा है आपको, अपवर्ड दिख रहा है ना, ऊपर की ओर दिख रहा है। तो इसको हम इस तरीके से शोकेस करते हैं। तो हो सकता है कि आपको ये याद भी रखना है कि मूवमेंट जो हो रहा है अलॉन्ग द सेम डिमांड का, वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, उधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इधर कैसे हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट देख रहे हो, वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्वांटिटी डिमांड गिरती है क्योंकि प्राइस बढ़ता है और बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं आपकी शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व।
अभी तक हमने क्या देखा, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, जिसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट आ रहा है हमारा चेंज इन डिमांड, मतलब डिमांड में चेंज हो रहा है और इसको हम क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, दैट इज शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। मतलब डिमांड कर्व सेम रहेगा नहीं, यहाँ पे डिमांड कर्व मेरा शिफ्ट करेगा। ओके, सो व्हेन डिमांड चेंज ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, क्यों ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड मेरी चेंज हो रही है वो प्राइस की वजह से नहीं हो रही है। वहां पे आपने देखा कि प्राइस की वजह से हो रही थी, प्राइस बढ़ रहा था, प्राइस घट रहा था, उस वजह से था कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो मेरी चेंजेस आ रहे हैं डिमांड में वो बाकी फैक्टर्स की वजह से आ रहे हैं। मतलब प्राइस कांस्टेंट है, बाकी सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। क्या क्या चेंज हो सकता है, जैसे इनकम है ना, इनकम बढ़ सकती है कंज्यूमर की, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा भले प्राइस सेम हो, है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमने पढ़े भी है इससे पहले। इन सब के चेंज की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांड में बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो शिफ्ट ऑफ डिमांड का या चेंज इन डिमांड, इसे चेंज इन डिमांड बोलते हैं, उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप्स क्या हैं, इसके भी दो टाइप्स हैं, एक है इंक्रीज और एक है डिक्रीज इन डिमांड। इसके भी दो टाइप्स हैं, एक है इंक्रीज इन डिमांड और एक है डिक्रीज इन डिमांड। उसके कितने थे, दो टाइप, एक था एक्सपेंशन और एक था कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जब डिमांड इंक्रीज होती है ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, है ना। जब डिमांड चेंज होती है ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड मेरी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बाकी फैक्टर्स की वजह से, इनकम बढ़ गई इस वजह से, है ना, रिलेटेड गुड का प्राइस गिर गया इस वजह से, इस वजह से मेरी डिमांड बदल रही है, इस वजह से नहीं कि कोई प्राइस में कोई बदलाव आ रहा, प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, जब डिमांड गिरती है, क्यों, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं। प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, अदर देन प्राइस, इसे बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस कांस्टेंट है, जो भी चेंज है वो इनकम में आया, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आया, गवर्नमेंट की सब्सिडीज टैक्सेस में आ सकता है, इस वजह से मेरी डिमांड में हम देख रहे हैं कि डिक्रीज हो रही है, बाकी फैक्टर्स की वजह से नहीं। तो इसको भी हम डिटेल में देखते हैं, पहले इंक्रीज इन डिमांड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, क्यों बढ़ेगी, प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस क्या रहेगा, सेम। डिमांड राइज होती है कमोडिटी की एट द सेम प्राइस, किस वजह से, ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, है ना। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा, डिमांड बदल रही है नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से। जहां हम एक्सपेंशन पढ़ रहे थे वहां हम बोल रहे थे कि डिमांड बढ़ रही है, वहां पे भी तो बढ़ रही थी, बट किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, इसलिए क्या बोलते थे उसको, एक्सपेंशन, है ना। यहाँ पे भी डिमांड बढ़ रही है, बट किस वजह से बढ़ रही है, प्राइस की वजह से नहीं, बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से, इसलिए इसको नाम क्या देते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। किस में आएगा, शिफ्ट वाले में, है ना, क्योंकि डिमांड कर्व आप देखोगे यहाँ पे शिफ्ट होगा, सेम कर्व में ही मूवमेंट नहीं शो होगा। ठीक है, तो डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ सकती है, पॉपुलेशन बढ़ गई हो सकता है इसलिए डिमांड बढ़ गई, है ना। जो भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो गुड्स के फेवर में आ गया, इसलिए सब्सिट्यूट गुड के प्राइस बढ़ गए, इसलिए लोग हमारे पे स्विच कर गए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस गिर गया, इसलिए हमारे भी गुड्स का कॉम्प्लीमेंट्री था उसका, तो हमारे गुड्स की भी डिमांड बढ़ गई, है ना। इस वजह से मेरी क्या हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आप देखो ऐसे हम करेंगे, इसको सेम है, हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेंगे, यहाँ पे हम प्राइस शो करेंगे, यहाँ पे हम डिमांड शो करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम डिमांड शो करेंगे, ठीक है। यहाँ क्यूडेन ले लेंगे क्योंकि क्वांटिटी डिमांड नहीं है, डिमांड है। अब हम इसको क्या करेंगे, लिख भी सकते हैं, बट क्वांटिटी डिमांडेड वाला कॉन्सेप्ट तो कंफ्यूज मत हो, तो हम सिंपल डिमांड लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्राइस पे, तो प्राइस देखो, प्राइस मेरा कांस्टेंट रहेगा, वहाँ पे क्या था, तुम देख रहे थे कि प्राइस बदल रहा था ना, यहाँ पे प्राइस नहीं बदलता, यहाँ पे प्राइस क्या है, जैसे 10 है, इसको मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है, प्राइस मेरा 10 है। अब इस 10 प्राइस पे पहले मैं कितनी क्वांटिटी खरीदी थी, 5, हो सकता मेरी इनकम बढ़ गई, तो फिर मैं 5 से कहाँ पे आ गई, 10 पे। तो यहाँ पे जो चेंज आया है ना डिमांड पे, वो किसकी वजह से नहीं आया, प्राइस की वजह से नहीं, क्योंकि तो आप देख पा रहे हो कि प्राइस मेरा अभी क्या है, कांस्टेंट ही है। डिमांड जो बदल रही है वो बदल रही है बाकी फैक्टर्स की वजह से। तो अब आप देख सकते हो कि पहले में हमारा डिमांड क्या था, ये था, अब हम क्या कर गए, शिफ्ट कर गए, मतलब जो मेरा न्यू डिमांड का बन के आ रहा है वो ये है। तो ये जो है वो मूवमेंट हमें किस साइड दिख रहा है, ऊपर की साइड कह सकते हो, और इधर हम किधर मूव कर रहे हैं, राइटवर्ड शिफ्ट, है ना, लेफ्ट नहीं राइट, राइटवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट जो है वो हमें इस तरीके के केस में देखने को मिलेगा, जो कि आपको याद भी रखना है ना, कि डिमांड कर्व का मूवमेंट कैसा होता है या डिमांड कर्व का शिफ्ट कैसा होता है बेसिकली। तो शिफ्ट होता है अपवर्ड और टुवर्ड द राइट,
ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज। डिक्रीज मतलब क्या कि यहाँ पे हमारी डिमांड कम होगी, डिक्रीज होगी, फॉल होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस बदल रहा है? नहीं, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। इसलिए बदल रहा है क्योंकि डिमांड इसलिए गिर रही है क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी खरीदता है एट द सेम प्राइस। यहाँ पे डिमांड जो बदल रही है वो इस वजह से नहीं बदल रही क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है, नहीं, क्वांटिटी कम खरीदना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स में चेंजेस आ गए। हो सकता है इसकी इनकम गिर गई हो सकता है उसका प्रेफरेंस ही बदल गया हो, तो अब वो नहीं उसकी डिमांड कर रहा है, उसकी डिमांड गिर गई है ना, प्राइस भले भी वही सेम है, तो डिमांड गिरती है। यहाँ पे डिमांड कर्व का कैसा होगा? यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डाउनवर्ड की ओर। उसको भी अब देख लेते हैं। जैसे कि हम अगर इसको ड्रॉ करें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, आप स्केल से सही बनाना। ये डिमांड हो गई मेरी, ठीक है, ये मेरा प्राइस हो गया। प्राइस तो सेम रहेगा, हमने देखा भी प्राइस मेरा कांस्टेंट ही रहता है। तो अब 10 है तो पहले मैं कितनी क्वांटिटी खरीद रही थी? 10, है ना। फिर उसी मान लो मेरी इनकम कम हो गई, अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो अब मैं 5 यूनिट खरीदी। तो पहले हमारा डिमांड क्या कर्व कैसा बन रहा था? इसको अटैच करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा वैसा दूर है। और अब मेरा डिमांड कर्व कैसे बन रहा है? नया वाला डी डी D1 D1, हम इधर आ गए। तो तुम देख रहे हो कि हम इधर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं ना, पहले यहाँ थे, इस पॉइंट पे थे, अब हम इस पे आ गए हैं। तो मेरा डिमांड कर्व इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि लेफ्टवर्ड, और मूवमेंट देखो एरो की इधर डाउनवर्ड हमें नजर आ रहा है गिरते हुए। तो इसीलिए हमने बोला कि जो डिमांड कर्व यहाँ पे बनेगा वो कैसा बनेगा? वो हमारा बनेगा लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड कह सकते हो, टुवर्ड द लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमें कर्व भी याद रखने हैं। वहाँ पे हमने देखा था कि अपवर्ड बन रहा था, क्यों? क्योंकि मेरा शिफ्ट इधर की ओर जा रहा था, मतलब प्राइस से हम क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे थे, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो तो हम उधर मूव कर रहे थे, बट हम यहाँ क्वांटिटी डिक्रीज कर रहे हैं तो हम इस साइड आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना था कि क्यों हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है और चेंज इन डिमांड क्या होती है और हम कैसे इसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है आपको पढ़ना है, वो है कॉजेज बिहाइंड द शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ये जो डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है उसका रीजन क्या है? हमने देखा कि बाकी फैक्टर्स के बदलने की वजह से शिफ्ट आता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो किस वजह से? तो बाकी सारे फैक्टर बस जस्ट एक्सप्लेन है, देख सकते हैं हम। इनकम के बदलने से, है ना, जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ गई तो डिमांड क्या हो जाएगी? तो बढ़ा दोगे, डिमांड तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे तुम्हारी डिमांड इंक्रीज होगी तो बताओ किधर को मूवमेंट होगा, लेफ्टवर्ड की राइटवर्ड? तो अभी हमने देखा था कि जैसे हमारी डिमांड इंक्रीज होती है तो हम इस साइड मूव करेंगे, है ना, कब शिफ्ट करेगा हमारा राइट साइड, और जब डिक्रीज होती है तो हम लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड साइड जाते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट इज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स के प्राइस बदल गए, मतलब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स जैसे कि सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मान लो हम कॉफ़ी बेचते थे, है ना, हमारा कॉफ़ी का प्राइस आज भी सेम है, लेकिन टी जो हमारे कॉम्पिटिटर थे उन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो अब लोग चाय तो नहीं खरीदेंगे, अब हमारी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। तो मेरी डिमांड इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि मैंने प्राइस कम किया, नहीं, वो इसलिए बढ़ी क्योंकि कॉम्पिटिटर का प्राइस बढ़ गया, है ना, तो उस वजह से वो मेरी डिमांड में चेंज देखने को मिला। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? शिफ्ट ऑफ डिमांड का। तो प्राइस ऑफ कॉफ़ी बढ़ गया, इसलिए मेरे डिमांड जो है टी की वो बढ़ गई। तो मेरा डिमांड अगर टी की बढ़ेगी तो हम किस साइड मूव करेंगे? राइटवर्ड। और जब डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड। याद रखना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं, मान लो मिल्क की डिमांड बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली शुगर की भी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है कंज्यूमर का वो मेरे प्रोडक्ट के फेवर में बदला तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, भले ही प्राइस सेम हो। ठीक है, और अगर वो डिसलाइक जो है, ठीक है, उनका हो गया, मेरे प्रोडक्ट के फेवर में नहीं बदला, तो ऑफ कोर्स मेरी डिमांड गिर जाएगी, भले ही हमारा प्राइस कांस्टेंट हो। नेक्स्ट इज चेंज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो ऑफ कोर्स आपको पता है डिमांड बढ़ती है, तो हम मूव करेंगे राइटवर्ड, और अगर गिर गई तो डिमांड गिर जाएगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी, अगर टैक्सेस बढ़ गए, है ना, टैक्सेस बढ़ गए, प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, हमारी डिमांड गिर जाएगी, भले हमारा प्राइस सेम है, बट टैक्सेस की वजह से चीज़ें बदल जाएंगी, वो हमें इंक्रीज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मान लो टैक्सेस का, अब ये भी सोच रहे हो कि टैक्स बढ़ गया तो प्राइस का भी इंक्रीमेंट होगा, बट ये भी तो सेंस हो सकता है कि तुम्हारे लिए बाकी सारी चीज़ों में टैक्स बढ़ गया, मेरे गुड्स में उतना नहीं भी बढ़ा, देन टू तुम्हारे पैसे तो कम हो गए ना उस वजह से, क्योंकि तुम बाकी जगह टैक्सेस दे रहे हो, तो उस वजह से तुम यहाँ पे भी चीज़ें डिमांड कम करना शुरू करोगे, है ना, तो उस सेंस में भी देख सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर मेरे फेवर में बदली है तो ऑफकोर्स डिमांड बढ़ेगी, है ना, और अगर नहीं है तो डिमांड गिरेगी। तो वही है जो सेम रिपीट हो गया यहाँ पे।
जिसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया। नेक्स्ट डिफरेंस है, क्योंकि हमें लगता है कि एक्सटेंशन में भी डिमांड बढ़ रही है और अगर हम देखें तो इंक्रीज इन डिमांड में भी डिमांड बढ़ रही है, बट आपको पता है कि जब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है तो वहाँ पे डिमांड इंक्रीज होती है, बट किस वजह से होती है? क्योंकि प्राइस गिरता है ना, प्राइस रीजन होता है इस वजह से। और जब इंक्रीज होता है डिमांड में तो हम बोलते हैं कि डिमांड बढ़ती है, लेकिन प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस सेम रहता है बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से। तो डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे मूवमेंट कैसा है? डाउनवर्ड मूवमेंट है, हमने देखा है ना, हमने उधर भी एक्सप्लेन किया था कि डाउनवर्ड मूवमेंट होता है अलोंग द सेम डिमांड कर्व, डिमांड कर्व नहीं बदल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा था जब इंक्रीज हुई थी डिमांड, कि हम शिफ्ट कर जाते हैं क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है ना, तो प्राइस जब सेम रहता है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करता है, और जब इंक्रीज होता है तो वो अपवर्ड जाता है, और जब डिक्रीज होता है तो वो डाउनवर्ड लेफ्ट साइड आता है। वही है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का, आपको एग्जांपल पूरा दिया है टेबल के थ्रू की 10 है तो 100 यूनिट कंज्यूम करते थे, है ना। फिर जैसे प्राइस कम हुआ तो हमने बढ़ा दी, जैसे प्राइस 10 से 8 हुआ तो डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ डिमांड क्यों बढ़ रही है? प्राइस के चेंज की वजह से, है ना। और यहाँ पे देखो प्राइस सेम ही है लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, क्यों? क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से अदर देन प्राइस। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में भी लोगों को कंफ्यूजन होती है, कहते हैं डिमांड तो उसमें भी गिर रही है उसमें भी गिर रही है, बट देखो ना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड फॉल हो रही है, बट किस वजह से? क्योंकि प्राइस बढ़ गया इस वजह से, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है। और यहाँ पे डिमांड क्यों गिर रही है? प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस सेम है, बाकी सारे फैक्टर्स के बदलने की वजह से, ठीक है। यहाँ पे भी अगर कर्व की बात करें कॉन्ट्रैक्शन में, तो हमने देखा था कि सेम डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट होता है और यहाँ पे डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, हम अलग से डिमांड कर्व शो करते हैं। सिमिलरली शेड्यूल है आपका 10 से, जब प्राइस 10 था तो हम 100 ले रहे थे, प्राइस बढ़ गया तो हमने कम कर दिया, मतलब प्राइस की वजह से मेरी डिमांड में चेंज है। और यहाँ पे सेम है, प्राइस सेम है बट डिमांड मेरी बदल गई, गिर गई, क्यों? क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स में चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो यही था आपका चेंज इन डिमांड एंड शिफ्ट वाला पॉइंट जो हमने देखा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन अलोंग द सेम डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, राइट। सो हमने इसको एक्सप्लेन किया, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहेगी तो कमेंट्स में जरूर पूछना और इसको गो थ्रू करना, क्योंकि जो ये डिफरेंस है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सम अप हो जाता है कि कितना आपको पता है। और डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो उसको अपने एंड पे सही से ड्रॉ करना, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में चीज़ों को कवर करेंगे। हमारा डिमांड का कॉन्सेप्ट में अब इलास्टिसिटी और सप्लाई एंड देन बाकी सारी चीज़ें बहुत हैं आपके सिलेबस में। सो वन बाय वन हम कवर करेंगे और सिलेबस हो जाएगा, आई थिंक आपके अप्रैल में पेपर है तो उसके आप चिंता मत करो, वो उससे पहले ही मैं वाइंड अप कर दूँगी, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।